नमस्कार दोस्तों। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। चाइना ने फिर एक बार से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि चाइना में एक बार फिर से कोरोना के केस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं और इन केसों का जो बढ़ने की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वह है कोरोना का नया वेरिएंट BF.7। पर चीन ने कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर देखा है। हालात ये हो गए कि चीन में लाशें बिछने लगी है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आशंका यह है कि चीन की 60% आबादी बहुत कम वक्त में कोरोना। दोस्तों, ये जो कोरोना का वेरिएंट है BF.7, ये ओमिक्रॉन वायरस जो है कोरोना का ही जो वेरिएंट है उसका ही एक म्यूटेशन है। और BF.7 की मैं बात करूं तो अब तक जितने भी कोरोना के वेरिएंट के जो म्यूटेशन हुए हैं उनमें सबसे जो तेज गति से फैलने वाला, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो यही वेरिएंट है। दोस्तों, अगर हम किसी भी वेरिएंट की अगर म्यूटेशन की अगर हम फैलने की या फिर उसमें जो डेथ रेट्स हैं उनका आइडिया इस बात से लगाते हैं कि उनकी R0 वैल्यू कितनी है। R0 वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति उस वायरस से संक्रमित होता है तो वह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसको बोलते हैं R0 वैल्यू। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें जो कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, उस वेरिएंट में जो है वो R0 वैल्यू उसकी 4 से 5 थी। उसकी वजह से भारत में जून 2020 में जिस समय कोरोना पीक पे था, एक दिन में लगभग 6000 मौतें हमारे सामने आ रही थी, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक था। अगर हम BF.7 वेरिएंट की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है यानी कि R0 जो वैल्यू है इसकी वो लगभग 18 से 20 है। यानी कि यदि कोई इस वेरिएंट से संक्रमित होता है तो 18 से 20 और व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। और इस वेरिएंट में अब तक के जितने भी वेरिएंट आए उससे ज़्यादा जो है इसमें डेथ रेट्स है, यानी कि लोगों के संक्रमित होने की और जो मरने की दर है वो और वेरिएंट से इस वेरिएंट में ज़्यादा है। एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि सरकार अपने डेटा छुपा रही है और चीन में जो BF.7 जो वेरिएंट है उसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लगभग सभी अस्पताल कोरोना के संक्रमितों से भर चुके हैं और किसी भी अस्पताल में किसी भी तरह के मरीज को ले जाने की जगह नहीं है। वहाँ के जो अस्पताल है, वहाँ के जो बेड हैं, उन पे एक बेड पर 3 से 4 मरीज रखे हुए हैं। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि संक्रमितों की संख्या कितनी अधिक है। दोस्तों, वहाँ पर जो जितनी भी दवाइयाँ हैं यानी जितने की वैक्सीनेशन है उसकी कमी हो रही है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं उनकी कमी हो रही है और वहाँ पर जितनी भी मौतें हो रही है उनकी वजह से शमशान घाट में सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यानी कि लोगों को 5-5, 10-10 लोगों को एक साथ जलाया जा रहा है और वहाँ का जो सबसे बड़ा जो शमशान है उसमें लगातार पूरे दिन धुआं निकलता रहता है। और एक शमशान अधिकारी से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी भी 2 से 2500 लोग वेटिंग में हैं, यानी कि उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाना बाकी है। लेकिन चाइना सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो लगातार से अपने डेटा छिपा रही है। चाइना की यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक लंदन की एक इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है एयरफिनिट, उसने दावा किया है कि चाइना में जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो समाप्त होगी, आने वाले दिनों में चाइना के लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित होंगे और जिनमें से 21 लाख लोगों की जान जाएगी। यानी कि चाइना की 60% से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित होगी आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर। दोस्तों, BF.7 जो कि कोरोना का एक वेरिएंट है, इसने दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार दिए हैं। अगर हम बात करें यूके की तो वहाँ पर संक्रमितों की संख्या सामने आने लग गई है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो वहाँ पर संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से 5.7% के लगभग जो है वो इसी वेरिएंट से है। यानी कि इस वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। इस वेरिएंट से भारत भी अछूता नहीं है। अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट माने तो अभी भी भारत के जो है वो 1 से 2 राज्यों में इस वेरिएंट के संक्रमित पाए गए हैं। यानी कि यह वेरिएंट भारत में भी प्रवेश कर चुका है और इस वेरिएंट ने चाइना में जिस तरह की तबाही मचा रखी है उसको देखते हुए अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी शामिल थे, जिसमें हमारे नीति आयोग के वैज्ञानिक सलाहकार वीके पॉल शामिल थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव जो हैं वो राजेश भूषण जी शामिल थे और उनकी मीटिंग जो है वो अभी समाप्त हुई है। और उसकी मीटिंग के बाद में राजेश भूषण जी ने
सभी राज्यों को और ICMR और NCDC को पत्र लिखे ये कहा है कि सभी राज्य अपने अपने राज्य में जीनोम सीक्वेंसी की संख्या बढ़ाएं, वरना ये जो कोरोना का जो वेरिएंट है ये भारत में विकराल रूप धारण कर सकता है। हालांकि दोस्तों अभी तक भारत में इस तरह का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है जिस तरह की स्थिति चाइना की थी, लेकिन सरकार इसके लिए पहले से ही सतर्क है और जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और सभी अस्पतालों में जितने भी जरूरत के सामान है उनको लेकर के जो कोरोना निगरानी समिति है उसकी लगातार बैठकें चल रही है, यानी कि भारत में इसके फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो लंदन की जो एयरफिनिट कंपनी थी उसने ये भी दावा किया था कि विश्व की 10% जो पॉपुलेशन है वो आने वाले 90 दिनों में कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ जाएगी और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। अभी हाल ही में जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया जी का ये बयान आया है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की यही जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाने को अवॉइड करें और जहां भी जाएं तो कम से कम मास्क का प्रयोग जरूर करें और जिन लोगों की भी वैक्सीन नहीं हुई है वो लोग वैक्सीन करवाएं, ऐसा मनसुख मंडाविया जी का कहना है। अभी वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, यानी कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और किस तरह के हमें मामले देखने को सामने मिल रहे हैं। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में अभी यानी कि 22 दिसंबर 2022 तक लगभग 220 करोड़ जो हैं वो वैक्सीनेशन किए जा चुके हैं, जिनमें 95.96 करोड़ जो लोग हैं उनको कोरोना की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। अगर हम 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की बात करें तो उनमें 4.11 करोड़ जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी अगर हम भारत में वर्तमान में अगर रिकवरी रेट की बात करें तो लगभग 98.75% लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और कुछ परसेंट लोग जो हैं वो अभी भी इससे संक्रमित हैं। अगर हम इसका वीकली एनालिसिस करें तो लगभग 0.06% लोग जो हैं वो अभी पॉजिटिव रेट आ रही है इसकी, यानी कि भारत में इसका प्रभाव अभी इस समय तक जो है वो न के बराबर है। आप लोगों का इतना ही फर्ज बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इसमें जान लिया होगा कि चाइना की इस समय क्या स्थिति चल रही है और वो लोग किस तरीके से डेटा को छुपा रहे हैं और BF.7 वेरिएंट जो है उसकी फैलने की दर क्या है और ये किस तरह के लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, इसके बारे में आप भली प्रकार से जान चुके होंगे। और आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।